कि 88 एकड़ का ये राजभवन है, बहुत बड़ा है, रांची से तो बहुत बड़ा है। हाँ, रांची से बड़ा इतना घूम पाइएगा? जरूर। तो 5 साल में पूरा इतनी एकड़ जमीन को जरूर मैं कवर करूंगी। जमशेदपुर में तो पहले बहुत छोटा घर होगा। बहुत छोटा, बहुत छोटा। कितना कमरा का? कमरा हमारा 3 है। आप आके देखिए 3 कमरा हम लोग कैसे उसमें रहते हैं। 3 कमरा से निकल के अब 88 एकड़ में। रघुवर जी बड़ा मतलब एक उनकी जो छवि है बहुत कड़क है। हम लोग भी कभी कभी डर जाते हैं कि कब गुस्सा आ जाएंगे। घर में भी इसी तरह? हाँ, घर में भी यही, सबके साथ एक ही व्यवहार है उनका है। घर में आते हैं तो सब साइलेंट? हाँ, सब साइलेंट हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि पापा को एक अच्छा पोस्ट मिली है। मैं दुखी नहीं हूँ। जो आगे देखा जाएगा, जब माता रानी की कामना जो अच्छा होगी मैं आगे देखूंगा क्या कर सकता। सबसे पहले जो आम जनता मेरे पिताजी के लिए आए हैं आज उड़ीसा, मैं तहे दिल से इनको आभार प्रकट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तहे दिल से आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ। मजदूर परिवार से एक लड़का पॉलिटिक्स में आया और इतना आगे चला गया, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बन गए, तो आप चाहेंगे कि आपका लड़का भी उसी नक्शे कदम पर चले? हाँ, मैं यही चाहूँगी कि मेरा बेटा भी नक्शे कदम पर चले। ये मेरी है इच्छा पर रहते हैं। बगल में जो दीदी बैठी हैं वो बता रही थी कि आप लक्ष्मी हैं, आप जब से आई हैं एकदम वो उनकी तरक्की हो रही है और पूरा परिवार को मिलाकर चलती हैं। आजकल बड़ा कम देखने को मिलता है। ये तो उसकी बड़प्पन है जो दीदी बोली। मैं अपना कर्तव्य करती हूँ कि परिवार को साथ लेके चलने का। उनकी बड़प्पन है, वो बोल रही है। उड़ीसा के 26वें राज्यपाल के रूप में रघुवर दास ने शपथ ले ली है और पूरा परिवार इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ है। देखिए उनके बेटे ललित दास जी हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी बहन हैं, उनकी बहू हैं। पूरा परिवार जमशेदपुर से चलकर यहाँ पर आया और इसके साथ साथ उनका जो पॉलिटिकल परिवार है वो भी यहाँ पर मौजूद रहा। हज़ारों की संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। कैसा लगा पिताजी का जो स्नेह रहा है लोगों के प्रति? एक तो आप लोग परिवार के लोग थे ही, लेकिन जो पॉलिटिकल परिवार है वो भी हज़ारों की संख्या में झारखंड से चलकर उड़ीसा पहुँचा, क्या कहेंगे? सबसे पहले जो आम जनता मेरे पिताजी के लिए आए हैं आज उड़ीसा, मैं तहे दिल से इनको आभार प्रकट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तहे दिल से आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने आज मेरे पिताजी को एक ऊंचा पोस्ट दिए हैं। इसमें तहे दिल से आभार प्रकट कर रहा हूँ और मैं यही माता रानी से कामना करूँगा कि मेरे पिताजी उड़ीसा के जनता जो विकास खोज रहे हैं और गति पकड़े। आप भी हमेशा सामाजिक कार्य से जुड़े रहे, जमशेदपुर में कई जगह हमेशा काम करते रहते हैं, तो अब चूँकि जमशेदपुर से आपका भी गहरा लगाव है पिताजी के साथ साथ, क्योंकि पापा यहाँ आ गए तो आपको भी आना होगा, कि अभी समय दीजिएगा झारखंड में? मेरी एक संस्था है लोक समर्पण, जो वंचित लोगों के बीच में मदद करती है। कुछ कारण से मैं बिजी हो गया था इसमें स्टार्ट नहीं, मैं फिर से इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ लोक समर्पण को। मैं फ़िलहाल मैं सोशल काम स्टार्ट जमशेदपुर में कर रहा हूँ और मेरा आना जाना तो लगे रहेगा भुवनेश्वर और जमशेदपुर। तो करीब 43 साल तक पिताजी जो है बीजेपी से जुड़े रहे और राज्यपाल से बनने, चूँकि ये एक प्रक्रिया है कि इस्तीफ़ा देना पड़ता है, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, बहुत भावुक भी हो गए कि किस तरह से जुड़े, एक कार्यकर्ता के तौर पे मजदूर की तरह काम करते हुए मुख्यमंत्री बने, फिर राज्यपाल बने। तो क्या आगे राजनीति में ललित दास भविष्य तलाश करते हैं? चूँकि पापा यहाँ आ गए, जमशेदपुर अब खाली हो गया, उनके खाली सीट को आप भरेंगे काम करके? फिलहाल तो अभी ऐसा सेटअप नहीं है। तो कई लोग अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहा है कि इनके राज्यपाल बन जाने से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। आपको क्या लगता है, चूँकि आप तो उनके लड़के हैं, बहुत दिल की बात भी जानते होंगे? राज्यपाल जो पोस्ट है वो तो संवैधानिक पोस्ट है, एकदम क्या बोलेंगे, बहुत बोल नहीं पाएंगे उतना। पहले बात तो पॉलिटिकल से वो संन्यास ले चुके हैं। कुछ ना पॉलिटिकल्स में जाएंगे, वो भी सोशल काम करेंगे एज अ राज्यपाल। मुझे खुशी है कि पापा को एक अच्छा पोस्ट मिली है। मैं दुखी नहीं हूँ। जो आगे देखा जाएगा, जब माता रानी की कामना जो अच्छा होगी मैं आगे देखूंगा क्या कर सकता हूँ। कुछ बातचीत हुई पापा से खुल के, हो पाती है? ना, अभी कुछ नहीं हुआ। खुद वो बिजी हैं, अचानक से घोषणा हो गई कि राज्यपाल बन रहे हैं, कम समय में शपथ ग्रहण भी होगी। बातचीत करूँगा मैं आगे जाके क्या करना आगे। तो देखिए माँ भी हैं, माँ से बातचीत तो पहले हो चुकी है। ललित जी बोल रहे हैं कि खुश हैं। हाँ, खुश है, क्यों खुश नहीं है? इतना बड़ा उनको जो पद मिला है तो इसके लिए तो हम सबको खुशी है। क्यों खुश नहीं है? खुश तो है। मजदूर परिवार से एक लड़का पॉलिटिक्स में आया और इतना आगे चला गया, मुख्यमंत्री बने,
राज्यपाल बन गए, तो आप चाहेंगे कि आपका लड़का भी उसी नक्शे कदम पर चले? हाँ, मैं यही चाहूँगी कि मेरा बेटा भी नक्शे कदम पर चले, ये मेरी है इच्छा। तो ये भी तो एक्टिव रहते हैं, सामाजिक कार्य में काम करते हैं। रहते हैं, एक्टिव तो रहते हैं। जरूरी उनको भी, मेरी इच्छा है कि पिताजी जैसे भी इनका भी दुनिया में नाम हो, मेरी इच्छा है। तो देखिए, किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे जो है एक महिला का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो जब कहते हैं कि हम मजदूर थे तो ऑटोमेटिक जो है आपका संघर्ष उसमें जुड़ जाता है कि आप किस तरह घर को संभालती होंगी, ये करती होंगी। आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा उनके संघर्ष को। कुछ वैसी बातें जो अब तक बाहर नहीं आ पाई हों, बताना चाहें? ने मैं बोली ना आपको, तभी आपके साथ मैं बैठ की हूँ। मैं तो बोली हूँ कि अभी वो जनता के प्रति ज़्यादा उनको झुका है उनके परिवार में भी समय पर आते जाते समय परिवार में भी देते हैं, मगर ज़्यादा झुकाव उनके राजनीतिक में उसके तरफ है। तो राजनीति को ज़्यादा, जनता के लिए ज़्यादा वो तत्पर रहते हैं। बगल में जो दीदी बैठी हैं वो बता रही थी कि आप लक्ष्मी हैं, आप जब से आई हैं एकदम वो उनकी तरक्की हो रही है और पूरा परिवार को मिलाकर चलती हैं। आजकल बड़ा कम देखने को मिलता है। ये तो उसकी बड़प्पन है जो दीदी बोली। मैं अपना कर्तव्य करती हूँ कि परिवार को साथ लेके चलने का, उनकी बड़प्पन है, वो बोल रही है और क्या बोलूँ। अच्छा रघुवर जी, बड़ा मतलब एक उनकी जो छवि है बहुत कड़क है। हम लोग भी कभी कभी डर जाते हैं कि कब गुस्सा आ जाएंगे। घर में भी इसी तरह? हाँ, घर में भी यही, सबके साथ एक ही व्यवहार है उनका। ऐसा कोई नहीं है कि उनके साथ एक करना तो गलत है, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। गलत और झूठ, वो सच्चाई के राह पर चलते हैं। घर में आते हैं तो सब साइलेंट? हाँ, सब साइलेंट हो जाते हैं। सच्चाई ऐसी ताकत है कि एक दिन उसको अच्छा ही प्राप्त होगी, कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक नहीं सकता। कितनी भी उनके दुश्मन हैं, जो भी है, सच्चाई की जीत होती है। यहाँ पर आए तो पता चला कि 88 एकड़ का ये राजभवन है, बहुत बड़ा है, रांची से तो बहुत बड़ा है। इतना घूम पाइएगा? जरूर। सफ़र 6 साल का है, 5 साल का है, तो 5 साल में पूरा इतनी एकड़ ज़मीन को जरूर मैं कवर करूँगी। जमशेदपुर में तो पहले बहुत छोटा घर होगा? बहुत छोटा, बहुत छोटा। कितना कमरा का? कमरा हमारा 3 है। आप आके देखिए 3 कमरा हम लोग कैसे उसमें रहते हैं। 3 कमरा से निकल के अब 88 एकड़ में। एक आम जनता जैसे रहते ना, उसी प्रकार हम लोग भी वहीं पर। हमारा रहन सहन, खान पान सब, ये सब पूछिए नहीं, सबको तो है, सब साथ में रहते हैं लोग। हमारा सब साधारण है वहाँ का। कोई ये नहीं कि इतनी बड़ी हमारा मुख्यमंत्री पोस्ट मिला, विधायक मिला। हम लोग मतलब साधारण ही रहते हैं, कोई इतनी हम लोग का तामझाम। The followup.in. Like, share, and subscribe.